और विस्तार से हम जानकारी लेंगे कि इस वक्त आचार्य श्री महाश्रमण जी कहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें प्रवचन स्थल पर पहुंचना है। हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश जी, विस्तार से हमें बताएं। जब जब धर्म का हास हो तो ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी ये चीज कही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत, यानी जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तो ऐसे महापुरुष आते हैं। आज भीलवाड़ा नगरी में महाश्रमण जी 11वें पधारे हैं। आज उनका पूरा भीलवाड़ा सर्वधर्म, हर जाति हर वर्ग के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष से सांप्रदायिक सौहार्द, जो अहिंसा की जो यात्रा शुरू की है, वो भगवान महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, ऐसे महापुरुषों के जो सीख थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ाते हुए महाश्रमण जी ने आम मानव जीवन में, आम मनुष्य को ये चीज लोगों के मन में बता रहे हैं कि आज सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण तभी बन सकता है कि आम जीवन सब सुखी हो, प्रेम करुणा की भावना हो। ऐसे संदेश लेकर महाश्रमण जी भीलवाड़ा में पधारे हैं। निश्चित रूप से यहाँ के वासी पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ इनकी पद यात्रा रही है, वो निश्चित रूप से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। उसको सीख लेकर गाँव तक अच्छी राजनीति, हम अच्छी परंपरा शुरू कर पाएंगे। ऐसे धर्म बना कर आदेश। हमारे साथ भीलवाड़ा के प्रथम नागरिक सभापति राकेश जी पाठक जी हैं। उनसे बात करते हैं कि पूरे जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग किया। और मेरा भी निजी रूप से परम सौभाग्य है कि मुझे महाश्रमण जी का प्रथम नागरिक होने के नाते स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिकाल में अच्छे अच्छे राजा महाराजा अपने यहाँ संतों के तप के लिए और इनके लिए आग्रह करते थे, और हमारी तो बड़ी सौभाग्य है कि महाश्रमण जी ने स्वयं अपने यहाँ आके 4 माह का चातुर्मास दिया है। और 4 माह के चातुर्मास में जो संतों का स्वाध्याय और तप होगा, उसका निश्चित रूप से जो सुफल है वो भीलवाड़ा की जनता को मिलेगा। मैं महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करता हुआ मैं आग्रह करता हूं भीलवाड़ा शहर की जनता से सभी कि इस दौरान कई जो श्रावक श्राविका है विभिन्न देश से आएंगे। हमारे शहर में उनके आतिथ्य के लिए पलक पावड़े बिछा के नगर परिषद तैयार बैठी है। और मैं एक बार पुनः इस चतुर्मास की सफल आयोजन की शुभकामनाएं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ है, उसके मुख्य अतिथि राज्यपाल, जो पंजाब के राज्यपाल हैं, वो वीपी सिंह जी होंगे। हमारे साथ में जो संस्था की जो आवास प्रबंध समिति के पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये व्यवस्था जो व्यवस्था हुई है, महाराज ने आज प्रवेश किया, उसके बारे में क्या बताएं। आचार्य श्री महाश्रमण जी के मंगल प्रवेश में मैं समस्त तेरापंथ समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंगल कामना करता हूं। चातुर्मास बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए, यही मेरी शुभकामना है। वैसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामलाल जी जाट, जो मंडल के विधायक हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक मंडलगढ़ में विवेक धाकड़ जी, उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या व्यवस्था। प्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा समस्त यहाँ के लोगों का, जिन्होंने आचार्य श्री को निवेदन करा इस चातुर्मास के लिए। एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो पुण्य घड़ी आई है जिसमें आचार्य श्री का यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ है। ओम अपने आप में पूर्ण शब्द है। आज जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जब इसकी बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की और इसकी, तो हमारे पास सारी चीज है। ओम क्या है, धर्म क्या है, और जिन आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ है उनका नाम ही अपने आप में महा और श्रमण है। तो हमें महाश्रमण जी के साथ उन चीजों को सुनकर उनका अनुसरण करना है। यही चीज आज इनके मंगल प्रवेश के उस पर अवसर पर मैं कहना चाहूंगा। और यही सबसे बड़ा भीलवाड़ा के लिए सौगात होगी कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जो प्रशासन की तरफ से हुई है, राज्य की अतिथि का जो दिया है, उस सरकार का हमारा धन्यवाद देते हुए सभी इनको श्रवण भी करें और उसका अनुसरण भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बात है, बहुत ही ऐतिहासिक पल है जिसमें महाश्रमण जी ने भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश कर लिया है। तेरापंथ नगर से आदित्य विहार में कुछ ही समय पहले महाराज श्री ने मंगल प्रवेश किया है।
अब महाराज श्री पधार चुके हैं और महाराज श्री अब सब जो कार्यक्रम है मंगल प्रवेश का उसमें अतिथि भी पहुंच चुके हैं। उनका सबका स्वागत करने के लिए, महाराज श्री आभार व्यक्त करने के लिए महाराज श्री तीनों जो इनके आयाम है उनको लेकर अहिंसा यात्रा करते हुए भीलवाड़ा पहुंचे हैं। महाराज श्री ने अब तक 51,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश किया है। महाराज श्री 2 देश और 22 राज्यों में घूमते हुए भीलवाड़ा में आए हैं और इतनी बड़ी गर्मी के बाद भी महाराज श्री की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा के इतिहास में वस्त्र नगरी, मेवाड़ नगरी, आन बान शान की जो नगरी है उसके इतिहास में ये पहली बार है कि वो भीलवाड़ा में उन्होंने चातुर्मास होने जा रहा है भीलवाड़ा में महाराज श्री का। और भीलवाड़ा वालों के लिए ऐतिहासिक पल है, सौभाग्य की बात है कि ऐसा पल भीलवाड़ा के लिए कभी कभी आता है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भीलवाड़ा में आशीर्वचन महाराज श्री का मिल रहा है। महाराज श्री प्रवचन के लिए वो आप बैठ चुके हैं, अब सभी को प्रवचन देंगे। तो ये तस्वीरें लाइव अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रवचन स्थल पर पहुंच चुके हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी। आदित्य विहार में ये प्रवचन स्थल है जहां पर मंगल प्रवेश उनका हो चुका है और उनके साथ मौजूद हैं कई और साधु साध्वी। और तस्वीरों में देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना भारी उत्साह है। उनका स्वागत करने को लेकर पूरी की पूरी भीलवाड़ा नगरी लालायित है। आपको बता दें कि उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है। इसे देखते हुए आचार्य श्री को पूर्ण सुरक्षा भी दी गई है। इस बीच कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना भी बेहद जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए A1 टीवी ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया है। आचार्य श्री के चातुर्मास और उनके महावचन को A1 टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है और हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन अवश्य करें। और क्योंकि ये सुविधा आपके पास है कि आप A1 टीवी के जरिए आचार्य श्री के प्रवचन भी सुन सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और इसीलिए हम ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सन 2011 के केलवा चातुर्मास के बाद वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में आचार्य श्री का मेवाड़ में ये दूसरा चातुर्मास है। इससे पहले मेवाड़ में 2011 में, केलवा में उनका ये चातुर्मास हुआ था और अब मेवाड़ में दूसरी बार उनका ये चातुर्मास वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में है। संपूर्ण जैन समाज, जैनेतर समुदाय में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है और इसमें देश भर के श्रावक श्राविकाएं महाश्रमण जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। पदयात्रा में उनके साथ धवल सेना में 250 से ज्यादा साधु और साध्वियां शामिल हैं।